नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। क्या हमारे आसपास की चीजें सच में शुद्ध हैं? आइए आज विज्ञान के नजरिए से इस सवाल की पड़ताल करते हैं। अच्छा, जब हम बाजार जाते हैं तो पैकेट्स पर क्या लिखा देखते हैं? शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इस शुद्ध शब्द का मतलब वही है जो एक साइंटिस्ट के लिए है? और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमारे लिए शुद्ध का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो, सिंपल। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए शुद्ध का मतलब है कि उस चीज के सारे कण मतलब पार्टिकल्स केमिकली एक जैसे हों। तो इस हिसाब से जिसे हम शुद्ध दूध कहते हैं वो वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध है ही नहीं। अरे भाई, वो तो पानी, फैट, प्रोटीन, पता नहीं कितनी चीजों का एक मिक्सचर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुद्धता के विज्ञान से शुरू करेंगे, फिर मिक्सचर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन मिक्सचर्स को अलग करने की मज़ेदार टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, शुद्धता का विज्ञान। यहाँ हम सबसे बेसिक चीज समझेंगे कि साइंटिस्ट्स किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को किन दो बड़ी कैटेगरीज में रखते हैं, और वो हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, यानी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर बेस्ड है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? सोचिए, जैसे चीनी या नमक, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नमक को हाथ से या छन्नी से छानकर उसके सोडियम और क्लोरीन को अलग कर दें। ये फिजिकल तरीकों से पॉसिबल नहीं है। हर प्योर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स्ड केमिकल पहचान होती है जो कभी नहीं बदलती। और फिर आते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर्स। ये बस दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिला देने से बनते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे चारों तरफ ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही हैं। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो भी, जिस मिट्टी पर चलते हैं वो भी, और हाँ, समुद्र का पानी, वो तो है ही एक बड़ा सा मिश्रण। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ज्यादातर चीजें मिक्सचर हैं। पर सवाल ये है कि क्या सारे मिक्सचर एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और मिक्सचर्स के दो मेन टाइप्स को समझते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और विषमांगी। देखिए, यह टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण की बनावट पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती है, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। आप चीनी के दानों को अलग से देख नहीं सकते हैं ना, सब एक जैसा लगता है। दूसरी तरफ है हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। इसमें आपको चीजें अलग अलग साफ दिखती हैं, जैसे पानी में रेत डाल दो या तेल। आपको साफ पता चलता है कि इसमें क्या क्या मिला है। चलिए अब मिक्सचर्स को एक और लेवल पे समझते हैं। सिर्फ बनावट के आधार पर नहीं, बल्कि उनमें मौजूद पार्टिकल्स के साइज और उनके बिहेवियर के हिसाब से भी हम इन्हें तीन खास कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये हैं सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स, यानी विलयन, निलंबन और कोलॉइड। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशंस की, यानी विलयन की। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पानी में चीनी। तो यहाँ जो चीज़ घोल रही है यानी पानी, उसे कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक, और जो चीज़ घुल रही है यानी चीनी, उसे कहते हैं सोल्यूट या विलेय। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन। और इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि ये इन तीनों का फर्क एक साथ दिखाती है। देखिए, सॉल्यूशन एकदम स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। सस्पेंशन जैसे कीचड़ वाला पानी, वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर छोड़ दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। और कोलॉइड जैसे दूध, वो दिखने में स्टेबल लगता है, उसके पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठते। दूसरा बड़ा फर्क है फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन के कणों को आप छान सकते हो, पर सॉल्यूशन और कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। और एक और चीज़ है टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही कूल चीज की, जो कोलॉइड्स और सस्पेंशंस को सॉल्यूशन से अलग बनाती है। इसे कहते हैं टिंडाल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। और ये एक तरह का साइंटिफिक मैजिक है जो हमें उन पार्टिकल्स को भी देखने में मदद करता है जो वैसे तो अदृश्य होते हैं। यहाँ देखिए कितना क्लियर है। जब लाइट की एक बीम एक असली सॉल्यूशन से पास होती है तो वो सीधे निकल जाती है, हमें उसका रास्ता नहीं दिखता।
लेकिन जब वही लाइट की बीम किसी कोलॉइड या सस्पेंशन से गुजरती है तो उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब बिखेर देते हैं, और हमें लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। ये चीज हम सबने अपनी असल जिंदगी में भी देखी है। याद है जब किसी घने जंगल में पेड़ों के पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी आती है? बस वही है टिंडल इफेक्ट। चलिए अब वापस सॉल्यूशंस पर आते हैं। ये तो हम जान गए कि सॉल्यूशन क्या है, पर एक बहुत जरूरी सवाल अभी बाकी है। कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है, मतलब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। इसको समझने के लिए दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं। मान लीजिए आप एक ग्लास पानी में चीनी घोल रहे हैं। जब तक चीनी आसानी से घुलती जा रही है तब तक वो सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब आप और चीनी डालेंगे और वो घुलने के बजाय नीचे बैठने लगेगी। बस उसी पॉइंट पर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो गया, मतलब अब उसकी और चीनी घोलने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। और हाँ, अगर हमें किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एकदम सटीक नापना हो तो उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इससे हमें पता चलता है कि पूरे सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का कितना % हिस्सा है। और ये चीज़ बहुत काम की है। मेडिसिन बनाने से लेके कोल्ड ड्रिंक्स बनाने तक हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आ गए हैं सफ़र के सबसे प्रैक्टिकल और मज़ेदार हिस्से पर। हमने ये तो समझ लिया कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, पर अगर हमें उन्हें वापस उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना हो तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? इसके लिए साइंस के पास कई बेहतरीन टेक्निक्स हैं। चलिए एक एक करके उनको जानते हैं। सबसे पहली और कॉमन टेक्निक है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। ये तब काम आती है जब हमें किसी लिक्विड यानी सॉल्वेंट में घुले हुए किसी सॉलिड यानी सल्यूट को अलग करना हो। जैसे इंक में से डाई को अलग करना है। हम इंक को गर्म करेंगे, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ कलर यानी डाई। अगली टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर को एक मशीन में रखकर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, इतनी तेजी से कि जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के वाले ऊपर आ जाते हैं। और ये टेक्निक हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। डेयरी में दूध से मलाई अलग करना हो या फिर हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालना हो, सब में यही प्रिंसिपल काम करता है। फिर आती है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। ये उन मिक्सचर्स के लिए है जिनमें एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो गर्म करने पर लिक्विड नहीं बनता, सीधा गैस बन जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिक्सचर। जब आप इसे गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सीधा भाप बन जाएगा। इस भाप को किसी ठंडी जगह पर इकट्ठा कर लो, वो वापस सॉलिड बन जाएगा और नमक बेचारा नीचे ही रह जाएगा। अब बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी की। ये एक बहुत ही पावरफुल और कमाल की टेक्निक है। ये तब इस्तेमाल होती है जब एक ही सॉल्वेंट में कई अलग अलग सॉल्यूट घुले हों। जैसे काली स्याही का एग्जाम्पल लीजिए। हमें तो वो सिर्फ काली दिखती है ना, लेकिन क्रोमैटोग्राफी की मदद से हम देख सकते हैं कि वो असल में कई अलग अलग रंगों का एक मिक्सचर है। ये टेक्निक फोरेंसिक साइंस में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगर हमें दो ऐसे लिक्विड्स को अलग करना हो जो एक दूसरे में पूरी तरह घुल गए हों, तब क्या? तब हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन का। ये टेक्निक उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के फर्क पर काम करती है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप बन जाता है। हम उस भाप को पकड़कर ठंडा कर लेते हैं और हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। पर अगर दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत पास हों तब हमें एक और एडवांस टेक्निक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हवा से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करने के लिए। और आखिर में है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। ये किसी सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को उसके क्रिस्टल्स के रूप में निकालने का तरीका है। और पता है, ये इवेपोरेशन से बेहतर तरीका माना जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में कई बार इम्प्योरिटीज भी पीछे रह जाती हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन से हमें चीज़ के एकदम प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। जो नमक हम खाते हैं उसे समुद्री पानी से इसी तरीके से शुद्ध किया जाता है। तो अब हम पदार्थ की शुद्धता, मिक्सचर्स के टाइप्स और उन्हें अलग करने की कई टेक्निक्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। जरा अपने चारों तरफ देखिए, क्या आप कोई 3 अलग अलग मिक्सचर्स पहचान सकते हैं? और क्या ये सोच सकते हैं कि उन्हें अलग करने के लिए हमने जो टेक्निक्स आज सीखी हैं उनमें से कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि साइंस हमारी किताबों में ही नहीं, हमारे चारों तरफ है। बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए।